सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अभी नौ उम्र ही थे कि ईसाई फौजें रिहा पर कब्ज़ा करके मालो असबाब लूट कर औरतों को पकड़ कर ले गईं। ये जुल्म देखकर ये नौ उम्र सलाहुद्दीन एक तुर्की बूढ़े को लेकर सुल्तान अमादुद्दीन जंगी के पास पहुँचते हैं। ईसाइयों के मुजालिम से बादशाह को आगाह करते हैं, उसकी इस्लामी हमीयत और गैरत को बेदार करते हैं और रो रो कर मदद के लिए फरियाद करते हैं। नेक दिल बादशाह को इन हालात का इल्म होता है तो वो तमाम फ़ौजें जमा करता है, उन्हें रिहा के हालात सुनाता और जहाद पर उबारता है और ऐलान करता है कि कल सुबह मेरी तलवार रिहा के किले पर लहराएगी, तुम में से कौन मेरा साथ देगा। ये ऐलान सुनकर तमाम फ़ौजी हैरान रह जाते हैं कि यहाँ से रिहा 90 मील की दूरी पर है, रातों रात वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। ये तो किसी तरह मुमकिन नहीं। तमाम फ़ौजी अभी गौर ही कर रहे थे कि एक नौ उम्र लड़के की आवाज़ गूंजती है, हम बादशाह का साथ देंगे। लोगों ने सर उठाकर देखा तो एक नौ उम्र लड़का खड़ा था। बाज ने फ़िक्रे चुस्त किए कि जाओ मियाँ खेलो कूदो, ये जंग है, बच्चों का खेल नहीं। सुल्तान ने ये फ़िक्रे सुने तो गुस्से से चेहरा सुर्ख हो गया। बोला, ये बच्चा सच कहता है, इसकी सूरत बताती है कि ये कल मेरा साथ देगा। यही वो बच्चा है जो रिहा से मेरे पास फरियाद लेकर आया है, इसका नाम सलाहुद्दीन है। ये सुनकर फ़ौजियों को गैरत आती है, सब तैयार हो जाते हैं और अगले रोज़ दोपहर तक रिहा पहुंचकर हमला कर देते हैं। गुमसान की जंग हुई। ईसाई सिपा सालार बड़ी आन व बान के साथ मुकाबले के लिए निकला। सुल्तान ने इस पर कारी ज़रब लगाई मगर लोहे की ज़िरा ने वार को बेअसर बना दिया। ईसाई सिपा सालार ने पलटकर सुल्तान पर हमला किया और नेज़ा तान कर सुल्तान की तरफ फेंकना ही चाहता है कि सलाहुद्दीन की तलवार फ़िज़ा में बिजली की तरह चमक उठी और ज़िरा के कटे हुए हिस्से पर गिरकर ईसाई सिपा सालार के दो टुकड़े करके रख दिए। ईसाई सिपा सालार की मौत के घाट उतरते ही ईसाई फ़ौज भाग खड़ी हुई और रिहा पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया। जवान होकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की और जल्द ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की फ़ौज के अफसर बन गए। 564 हिजरी में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मिस्र पर हमले का हुक्म दिया। उस वक्त फ़ौज में बतौर अफसर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मौजूद थे और फ़ौज के सिपा सालार उनके चचा थे। जब मिस्र फ़तह हुआ तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सलाहुद्दीन अयूबी को मिस्र का हाकिम मुकर्रर कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की रज़ामंदी नहीं थी मगर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के इसरार पर उन्होंने मिस्र की हाकमियत कबूल की। इब्तदा में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हाकमियत मिस्र के खिलाफ थे मगर इक़्तिदार संभालने के बाद उनके अंदाज बदल गए। सुल्तान ने ज़िंदगी की ऐशो इशरत को तर्क करके तकवा और परहेज़गारी की तरफ तवज्जो दी। बहाउद्दीन इब्न शद्दाद लिखते हैं, मिस्र की अमारत संभालने के बाद सुल्तान ने दुनिया को तर्क करके अपनी ज़िंदगी को मज़ीद सख्ती से इस्लाम के असूलों के ऐन मुताबिक गुजारना शुरू कर दिया और अपने अमाल पर भी इस हवाले से सख्त पाबंदियाँ आयद कीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी तमाम तर कोशिशें इस अमर में सर्फ कीं कि एक ऐसी सल्तनत कायम करें जिसमें दुश्मनाने दीन को बेदखल करने की पूरी ताकत हो। इसीलिए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने एक मरतबा फरमाया, जब अल्लाह ताला ने मुझे मिस्र की हाकमियत अता की तो मैं समझ गया कि फ़लस्तीन भी मुझे देना अल्लाह को मंजूर है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को अपनी ज़िंदगी में जहाद फ़ी सबीलिल्लाह से बेहद रग़बत थी। इसी रग़बत का नतीजा था कि मिस्र की इमारत संभालने के सिर्फ़ 5 साल बाद ही सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने 569 हिजरी में यमन भी फ़तह कर लिया। मज़ीद 6 साल के अरसा में 575 हिजरी तक सुल्तान ने शाम, मोसल, हलब और दीगर साथ के कई इलाके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद चूँकि उसकी कोई लायक औलाद नहीं थी, इसलिए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हुक्मरानी पर फाइज हो गए।